नमस्ते सभी को। मैं ओम प्रकाश स्वामी प्रथम वर्ष फिजिक्स की क्लास में फिर से हाजिर हूँ। इससे पहले की क्लासों में अपन ने गैलीलियन रूपांतरण अलग अलग रूपों में, उसके अलावा गैलीलियन रूपांतरण में संवेग और ऊर्जा संरक्षण के नियमों की निश्चलता पड़ी थी। वो अपन ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया था और एक तरीके से स्थानांतरण गति के लिए लिया था कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कण चल रहा है। अब आज अपन जो पढ़ेंगे वो 2 डायमेंशन के अंदर किसी घूर्णन गति करते हुए फ्रेम के लिए अपन रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। सपोज दैट एक फ्रेम ये है और दूसरा फ्रेम इसके सापेक्ष किसी पर्टिकुलर एक्स पर घूम रहा है, तो इसकी 2 ही दिशाएं बदल रही है। ये सामने वाली जो जेड डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही है, केवल एक्स और वाई डायरेक्शन क्या है इसकी चेंज हो रही है। इसके लिए अपन रूपांतरण समीकरण पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए ये पर्टिकुलर कण है, इस P है कण, इसके निर्देशांक x y z है। ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी x और ये हो जाएगी y। अब ये फ्रेम S है। एक दूसरा अन्य फ्रेम समय t बराबर 0 पर तो ठीक इसी पर संपातीय S डैश है और समय t पर वो फ्रेम थीटा एंगल से घूम जाता है। अगर घूमने की जो कोणीय चाल है, कोणीय वेग है, ओमेगा है, तो थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। तो एक्स एक्स जिस एंगल पर घूमी है, वाई एक्स भी उसी एंगल पर घूम जाएगी और कण के जो नए कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे एक्स डैश, वाई डैश और z डैश। ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। अब x डैश और y डैश में संबंध अपने को निकालने हैं। सबसे पहले वो तो स्थिति के संबंध होंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट के लिए आ जाएगा। उसमें समय का भाग देंगे तो वेग के लिए, और फिर से उसका प्रथम अवकलन और लेंगे एक अवकलन, तो वो त्वरण के लिए रूपांतरण समीकरण हो जाएंगे। बेसिक मैकेनिक्स के अंदर बेसिक जो सदिश कलन है उसके अंदर एक सामान्य सी कैलकुलेशन वेक्टर्स के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, उसके द्वारा इसको अपन हल कर सकते हैं। देखिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये बहुत सारे संगामी बल लग रहे हैं। अगर ये कोई F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है, F4 वेक्टर है, F5 वेक्टर है और F6 वेक्टर है। ये एंगल है कोई θ1, ये है θ2, ये है θ3। इसी हिसाब से ये θ4 और ये पूरा θ5 है और लास्ट में बच जाएगा 360 डिग्री माइनस θ1 से लेकर θ5 तक का पूरा। तो F1 को अगर बाकी सदिशों के रूप में लिखना हो तो अपन ये लिख सकते हैं कि जो F1 वेक्टर है वो F2 वेक्टर अदिश रूप में F2 cos θ1 प्लस F3 cos θ2। इस हिसाब से इसके साथ जितना एंगल बन रहा है वो कोस के साथ में लेते हुए उस वेक्टर के परिमाण की गुणा करा के अपने को सारों का जोड़ लेना है। उसके बाद F4 और एंगल बना रहा है कोस थीटा। इस हिसाब से लास्ट तक लेते लेते F6 है वो एंगल बना रहा है θ5 लिख दीजिए, या इसमें से इन सारों का जो जोड़ है वो घटा दीजिए। इसके बराबर लिखा जा सकता है। किसी भी वेक्टर के लिए ये चीज अपन लिख सकते हैं। F4 के लिए लेना है तो देखेंगे कि ये आगे कितने कितने एंगल बना रहे हैं, उन एंगल को कोस के रूप में लिखते हुए उस वेक्टर के परिमाण की गुणा कराते हुए अपने को लिखना है। तो F1 को इस रूप में लिखा जा सकता है। सेम चीज अपने को यहां करनी है x1 डैश और y1 डैश के मान निकालने के लिए। बुक में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, अपन छोटा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। x1 डैश है, ये x1 में इस पूरे रेफरेंस फ्रेम को ले रहा हूं। उसके बाद अगला जो वेक्टर आ रहा है इस चीज में चलते अपन y बार आ रहा है, y और कोस पूरा तो था, ये एंगल है थीटा।
थीटा बराबर ओमेगा टी। तो पूरा तो 90 डिग्री था x1 x डैश और y डैश के बीच में, और y की बात करें तो 90 में से ये ओमेगा टी कम हो जाएगा। उसके बाद अगला एंगल आ रहा है y डैश वाला, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। उसके बाद में z तो बाहर की दिशा में लेना ही है, उस तल में है नहीं। अगला आ रहा है x वाला, और ये है कोस 360 डिग्री माइनस ओमेगा टी। पूरा यहां से लेकर यहां तक का एंगल, तो कितना ओमेगा टी कम हो रहा है 360 डिग्री में से। तो ये लिखा जा सकता है x डैश बराबर y कोस 90 माइनस थीटा, प्रथम चतुर्थांश में सारे मान प्लस में ही रहते हैं, y साइन ओमेगा टी। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, और कोस माइनस थीटा या 360 माइनस थीटा प्लस में रहेगा, x कोस ओमेगा टी। ये लिखा जा सकता है x डैश बराबर x कोस ओमेगा टी प्लस y साइन ओमेगा टी। ये x डैश के लिए मान अपन ने निकाल लिया है, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप इसको वेक्टर के कंपोनेंट में लेते हुए निकाल सकते हैं। अब मैं y डैश के लिए बात करूं, y डैश का मान मुझे निकालना है। ये z अपन ने नीचे बनाया, एक्चुअल में ये बाहर की ओर है, ये है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है x। तो x का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, देखिए ये तो हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया x डैश है वहां तक 270 डिग्री। तो 270 में से ओमेगा टी कम है, y डैश बराबर हो गया x कोस 270 डिग्री माइनस ओमेगा टी, प्लस x डैश है वो 270 डिग्री का कोण बना रहा है, और जो y है वो 360 में से इतना कम है। y डैश बराबर आ गया अपने पास में कोस 270 डिग्री माइनस ASTC, तीसरे चतुर्थांश में कोस या साइन दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो ये हो गया माइनस x साइन ओमेगा टी, ये हो गया 0, और ये हो गया y कोस ओमेगा टी। तो y डैश को लिखा जा सकता है y कोस ओमेगा टी माइनस x साइन ओमेगा टी। ये x डैश और y डैश के मान अपने को निकल गए हैं। इनका अवकलन जब अपन करेंगे तो विस्थापन के लिए क्या है, गैलीलियन रूपांतरण है वो अपने को प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं अपन, इनको मैं समीकरणों को ऊपर लिख रहा हूं। x डैश बराबर x कोस ओमेगा टी प्लस y साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और y डैश बराबर y कोस ओमेगा टी माइनस x साइन ओमेगा टी। इसको लिख दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों का अपने को अवकलन लेना है। समीकरण 1 का ले रहा हूं मैं समय के सापेक्ष, तो इक्वेशन 1 के डिफरेंशिएशन से इधर तो आ जाएगा dx डैश, और इधर सबसे पहले x का तो हो जाएगा dx। उस स्थिति में ये रहेगा कांस्टेंट, और अगली बार क्या है, x को कांस्टेंट रखा है, तो कोस ओमेगा टी का अवकलन है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी dt। उसके बाद में y का हो जाएगा dy, साइन ओमेगा टी रखा है कांस्टेंट। अगली बारी में y तो कांस्टेंट रखा है, और साइन ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी dt, अर्थात dx डैश है वो हो जाएगा dx कोस ओमेगा टी प्लस dy साइन ओमेगा टी। और पीछे जो पद बच गए हैं उनको मैं लिख रहा हूं ओमेगा कॉमन लेते हुए, y कोस ओमेगा टी माइनस x साइन ओमेगा टी और dt, ये मैंने लिख दिया है। अब ये ब्रैकेट वाला पद है एज इट इज इक्वेशन 2 के इक्वल है,
तो अपन ये लिख सकते हैं dx डैश है, उसका मान आ गया अपने पास में dx cos ओमेगा t dy sin ओमेगा t प्लस ओमेगा y डैश dt के। ये विस्थापन के लिए रूपांतरण समीकरण अपने को प्राप्त हो गया है किसी 2D के अंदर घूर्णन फ्रेम के लिए। इसी हिसाब से अपन dy डैश का मान भी निकाल सकते हैं। उसमें समीकरण 2 का अवकलन अपने को करना पड़ेगा, वो भी निकाल लेते हैं अपन। dy डैश पहले y का कर दीजिए, dy होगा cos ओमेगा t कांस्टेंट, और अगली बार y को रखा है कांस्टेंट, cos ओमेगा t का हो जाएगा माइनस ओमेगा sin ओमेगा t dt, माइनस x का तो हो जाएगा dx sin ओमेगा t, और माइनस x रखा है कांस्टेंट, sin ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा cos ओमेगा t dt। तो dy डैश इक्वल्स टू हो गया अपने पास में dy cos ओमेगा t माइनस dx sin ओमेगा t, माइनस ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया है, तो अंदर यहां से तो बच रहा है x cos ओमेगा t, और यहां से बच रहा है y sin ओमेगा t dt। ब्रैकेट वाला पद ठीक समीकरण 1 के तुल्य है, तो यहां से आ जाएगा dy डैश इक्वल्स टू dy cos ओमेगा t माइनस dx sin ओमेगा t माइनस ओमेगा x dt। ये होगी ये समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 घूर्णी फ्रेम के लिए विस्थापन के रूपांतरण समीकरण है। इनका उपयोग आने वाली क्लासों में अपन करेंगे वेग और त्वरण के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।